पिक्चर चालू करो बे। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। तो क्या नाचो मैं? ऑपरेशन सिंदूर फेलियर था, ऑपरेशन सिंदूर छुटपुट था, ऑपरेशन सिंदूर सौदेबाजी हो गया, ऑपरेशन सिंदूर शो ऑफ हो गया, टेररिस्ट से तुलना, कूटनीतिक स्ट्राइक की, सेना के मनोबल पर चोट करना और सांसद को भी नहीं छोड़ना, ये आज RRR का फॉर्मूला बन चुका है। मैं पूछना चाहता हूं, ये अनुराग भदौरिया AB, आर यू विद RRR और आर यू विद SMS? पहला डोज दे दिया गया है। हम सब की चाहत थी कि शायद थोड़ी डोज और लंबी होती, लेकिन अच्छी करारी डोज दी गई है और हर रोज परत दर परत इसका खुलासा हो रहा है कि पाकिस्तान के 14 जहाज ठोक दिए गए हैं। सरकार महोदय कह रहे थे कि वार तो नहीं होना चाहिए। अरे वार नहीं होना चाहिए, यही तो सबसे पहले श्री अखिलेश यादव जी ने, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि वार समस्या का समाधान नहीं है। जब यही बीजेपी के प्रवक्ता चिल्ला रहे तो आप भी साथ में चिल्ला रहे थे, याद है आपको? अमन किया, आप यूटर्न मार गए। हमने कहा था वार पाकिस्तानियों को दूध पिला, पानी पिला, जान दे देंगे इसके लिए। पाकिस्तानियों को बात होने दीजिए, गलत बात फिर हम बोलने देंगे। फिर ऐसे अगर रूबिका जी होगा तो आप दोनों लोग बोलते रहेंगे। नहीं हो गया, नहीं तुमको यहाँ मॉनिटर थोड़ी हो गया। नहीं हो गया, ऐसे कैसे चलेगा? ये मॉनिटर हटा। नमस्कार दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर पर सियासत जारी है और अब सियासत का संसद सत्र बुलाओ अध्याय शुरू हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत को हुए नुकसान पर पीएम मोदी से जवाब मांगा जा रहा है और भारत के एक्शन पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, जैसे कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े क्यों नहीं किए गए, क्या छिपा रहे पीएम, सांप को अधमरा क्यों छोड़ दिया और कितने विमान गिरे। आज की डिबेट में अनुराग भदौरिया, शहजाद पूनावाला और जीडी बख्शी के बीच बहुत ही जबरदस्ती की डिबेट हुई। वीडियो आखिर तक देखना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मेन डिबेट। बार बार मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा जा रहा है कि विशेष सत्र बुलाइए, विपक्षी मांग कर रहा है। आप लोग क्यों इससे कतरा रहे हैं? नहीं, कतरा तो फिर शायद शरद पवार भी रहे। देखिए, एक RRR है, रमेश, रेवांत और राहुल, जो PP पाकिस्तान परस्त पार्टी की तरह बोल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर को क्या क्या नहीं बोल रहे, डिप्लोमेटिक स्ट्राइक को बोल रहे कि टेररिस्ट की तरह घूम रहे हैं हमारे सांसद, मतलब राजीव राय टेररिस्ट हो गए, सुप्रिया सुळे टेररिस्ट हो गई। और आज इस RRR को SMS मिला है। SMS का मतलब जानती है? शशि, मनीष एंड सलमान। शशि, मनीष, सलमान ने SMS भेज दिया है RRR को कि भारत प्रथम होगा, परिवार प्रथम नहीं होगा। अब ये SMS को ये सुपर प्रवक्ता बोलेंगे, ये भारत को प्रथम रखते हैं तो ये बीजेपी के सुपर प्रवक्ता बन जाते हैं। आखिरी बात कहना चाहता हूं, देखिए, ऑपरेशन सिंदूर फेलियर था, ऑपरेशन सिंदूर छुटपुट था, ऑपरेशन सिंदूर सौदेबाजी हो गया, ऑपरेशन सिंदूर शो ऑफ हो गया, टेररिस्ट से तुलना, कूटनीतिक स्ट्राइक की, सेना के मनोबल पर चोट करना और सांसद को भी नहीं छोड़ना, ये आज RRR का फॉर्मूला बन चुका है। मैं पूछना चाहता हूं, ये अनुराग भदौरिया AB, आर यू विद RRR और आर यू विद SMS? आप जवाब दीजिए। SMS के RRR, ये तो PP। देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो शॉर्टकट रास्ता है ना, और जो इस तरह से RRR SMS, मेरा सीधी सी बात इनसे है, भारत प्रथम की बात हो रही है तो मैं तो कह रहा हूं भारत प्रथम है। हम तो भारत प्रथम की बात कर रहे हैं, आप कर रहे हो नहीं करो, तय करो। पहले विपक्ष के नेता विदेश की धरती पे जाके भारत प्रथम की बात कर रहे हैं, वो राष्ट्र की एकता की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान को निस्तनाबूद करने की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की पोल खोल रहे हैं, लेकिन आपके लिए तो भारत प्रथम है ही नहीं। आपके नेता तो देश में रह के हमारे सैनिकों पर सवाल उठा रहे हैं, हमारे सैनिकों को, हमारे सैनिक बहादुर सोफिया कुरैशी को पाकिस्तानी की बहन बोलते हैं। आप भारत प्रथम है कि नहीं, बता दीजिए। आपके नेता पठानिया जो विधायक हैं, वो कहते हैं हमारी जो एयरफोर्स की, उसको ही उल्टा सीधा कह रहे थे, मैं शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। आप बताइए, आपके लिए भारत प्रथम है कि नहीं, बता दीजिए आप। आपके ही नेता, हमारी जो बहनें हैं जिनका सिंधु उजड़ा, उनमें कहते थे वीरांगना का भाव नहीं है, तो आपके लिए भारत प्रथम है कि नहीं, बता दीजिए। मेरे लिए तो नारी भी प्रथम है, भारत भी प्रथम है और यहाँ का हिंदुस्तानी भी प्रथम है, क्योंकि हम राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, और यहाँ का सैनिक भी प्रथम है हमारे लिए। आपके लिए ना सैनिक प्रथम है, ना महिला, ना यहाँ की नारी प्रथम है, ना देश प्रथम है। आपके लिए सिर्फ सत्ता प्रथम है और विपक्ष की बुराई करना प्रथम है। तो आपका प्रथम है विपक्ष की बुराई करना, ये प्रथम है। ऐसा है, देखिए, मैं तो अनुराग जी मेरे बड़े भाई हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने कहा कि हम राष्ट्र प्रथम रख के हम विदेश में गए, हमारे डेलीगेशन के लोग गए। आज तो हमारा कोई दो राय नहीं है। प्रोड्यूसर साहब, हमको हटाइए इस विंडो से और कांग्रेसी को लाइए। ये कांग्रेस को तमाचा मारा है AB ने RRR को तमाचा मारा है। भाई, आतंकी किसने बोला राजीव राय को? मैंने बोला क्या? नहीं, कांग्रेस के जयराम रमेश ने बोला है। ऑपरेशन सिंदूर फेलियर है और ये टूर ट्रैवल और बारात में गए, किसने बोला? संजय राउत ने बोला है। तो ये जो आज ये मिसाइल दागी है, ये AB ने RRR पर दागी है। प्रोड्यूसर साहब, हमको हटाइए और सीधा कांग्रेस को और TMC को ले आइए। हमारा कोई बैर ही नहीं है जिस स्टेटमेंट से। और जहां तक वो नेताओं का बयान है, मैं खंडन करता हूं। आप रामगोपाल यादव का खंडन कीजिए, करिए रामगोपाल यादव का खंडन, जैसे मैंने किया है, बिना कोई शर्त के वाले बयान है, ये जेल में भेजने वाले बयान है, ये राजद्रोही बयान है, जेल में भेजने वाले, खंडन वाले। रामगोपाल जी और उनको सब जगह, सबको एक ही जगह भेज दो। आप हमारी सेना का रामगोपाल जी और उनको सबको एक जगह भेज दो। हमारे देशभक्त सैनिक अधिकारी को आप पाकिस्तान की बहन बताएंगे और आपको ये खंडन वाला बयान है। अरे शर्म आती है ऐसे खंडन वाले बयान पे, ऐसे डबल चेहरे पे जो हमारे देश की सेना का अपमान कर रहा हो, उसका खंडन करोगे? अरे उसको जेल में भेजो जो हमारी बहनों का अपमान कर रहा हो, और कह रहा हूं जिनका सिंदूर जल गया, बेचारी तकलीफ में है, फिर भी राष्ट्र के साथ खड़ी है डट के, पाकिस्तान को आगे दिखा रही है, पाकिस्तान को उल्टा सीधा बोल रही है, वीरांगना का भाव नहीं था। मैं कह रहा हूं खंडन करते हैं,
ये खंडन मंडन वाला नहीं है, ये खंडन पंडन मत करो, जेल में भेजो और पार्टी से निकालो। खंडन अनुराग जी, आपकी मिसाइल फिर से देखिए गलत दिशा में जा रही है। आतंकी किसने बोला आपके नेता को? पठानिया जी आपके अरे विधायक, भाई, आतंकी किसने बोला राजीव राय को? थोड़ा फोकस करो अनुराग, फोकस करिए। आपके आतंकी किसने बोला आपके सांसद को? पहले तो मुझे कोई बता दे कि किसने ऑपरेशन सिंदूर को कॉल ऑफ किया है। ठीक है, जब ये ऑपरेशन हुआ तो हमसे कोई पूछ कर तो किसी ने वो हमला पहलगाम का नहीं किया था। वी वर टेकन बाय सरप्राइज। तो उस वक्त हम सारे वेटरन्स ने कहा था वी हैव गॉन इन एज इज वेयर इज, वी विल फाइट विद व्हाट वी हैव। ठीक है, पहला डोज दे दिया गया है। हम सब की चाहत थी कि शायद थोड़ी डोज और लंबी होती, लेकिन अच्छी करारी डोज दी गई है और हर रोज परत दर परत इसका खुलासा हो रहा है कि पाकिस्तान के 14 जहाज ठोक दिए गए हैं, या जमीन पर या आसमान में। 8 F-16, ठीक है, 2 एवैक, 2 मिराजेस, 1 IL-78 एयर टू एयर रिफ्यूलर और 1 C-130 बिग ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। 4 रडार ठोके गए हैं, 12 में से 11 एयर बेसिस ठोक दिए। ठीक है, और यहां तक कि जो उनके न्यूक्लियर स्टोरेज डंप साइट थे उनके भी दरवाजे उड़ा दिए हैं हमारे ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल ने। हमने उनके ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल से उड़ा दिए हैं दरवाजे। रेडियो एक्टिविटी फैली हुई है वहां पे। ठीक है, तो मैं समझता हूं ये अच्छे खासे परिणाम है। किसी वजह से मैं देख रहा हूं कि हम लोग अपनी ज्यादा जो है तारीफ नहीं कर रहे, और तारीफ होनी चाहिए, लेकिन तारीफ के बजाय तो आप छोड़ दीजिए तारीफ। यहां तो सिवाय चिल्ल कहों के कुछ नहीं किया, ये नहीं किया वो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा सिंदूर, सेना, सांसद, सबका अपमान तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सिंदूर का तो आपने देखा, ये वीरांगना का भाव उनमें नजर नहीं आया। सेना का तो कर ही नहीं लगातार बोल बोल के। और हम जब आपसे कह रहे हैं कि पार्लियामेंट का विशेष सेशन बुला लो, तो आपके मन में चोर क्यों, बुलाना क्यों नहीं चाहते हो भाई? पार्लियामेंट का विशेष सेशन में आपको दिक्कत क्या? विशेष सत्र में एक वाक्य मुझे विशेष सत्र में आपको परेशानी क्या, मुझे समझ में नहीं आता है। माने विशेष सत्र चर्चा ही तो होगी ना, अच्छी बात निकल के आएगी, सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों बैठेगा, कुछ अच्छा और अच्छी चर्चा हो जाएगी। हो सकता है सवाल पूछा है, जवाब 20 सेकंड। दूसरा हमारे पत्रकार बंधु कह रहे थे, एक करके अनुराग जी, एक ही हैंडल कर पाओगे। दूसरा हमारे पत्रकार बंधु एक साथ में सारी बॉम्बिंग करूंगा आपके यहाँ पे, क्या हो जाएगा आपका? नहीं, मेरे जवाब होने दीजिए, गलत बात। बोलो मैं कह रहा था, अभी हमारे पत्रकार महोदय कह रहे थे, नहीं, पत्रकार महोदय कह रहे थे कि वार तो नहीं होना चाहिए। अरे वार नहीं होना चाहिए, यही तो सबसे पहले श्री अखिलेश यादव जी ने, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि वार समस्या का समाधान नहीं है। जब यही बीजेपी के प्रवक्ता चिल्ला रहे तो आप भी साथ में चिल्ला रहे थे, याद है आपको? अमन किया, आप यूटर्न मार गए। अमन किया, हमने कहा था वार पाकिस्तानियों को दूध पिलाओ, पानी पिलाओ, पाकिस्तानियों को बात होने दीजिए, गलत बात हम बोलने देंगे। फिर ऐसे अगर भूमिका जी होगा तो आप दोनों लोग बोलते रहेंगे। नहीं हो गया, नहीं तुमको यहाँ मॉनिटर थोड़ी हो गया। नहीं हो गया, ऐसे कैसे चलेगा? ये मॉडरेटर हटाओ, ऐसे पाकिस्तान पे और कैसे देगा? अपनी दादागिरी दिखाना चाहते। देखो, टीवी पे मेरा कंट्रोल है, एंकर पे मेरा कंट्रोल है। अरे भैया, काम की बात कीजिए ना आप। मनोहर कहानियां मत बताइए दादी जी। अब सुन लीजिए, तो शादी भी नहीं हुई। अच्छा, मनोहर नहीं, सही बता रहा हूँ, डिबेट। मैंने कहा कि हमारे एंकर, हमारे पत्रकार महोदय थे, पत्रकार महोदय कह रहे थे कि वार नहीं होना चाहिए। अच्छी बात है, तो हमने तो पहले बोला था वार हमारा समस्या का सोल्यूशन नहीं होता है। लेकिन जब आपकी सरकार नहीं आई थी, सुनिए पत्रकार महोदय, जो आप आजकल चापलूसी में लगे हैं, जब सरकार नहीं आई थी, हमारे कब्जे में होना चाहिए। लेकिन अब आप जब पीओके की बात होने हो गया क्या अनुराग जी? ओके, नाउ विद्वान इतने अच्छा बोलते हैं, माँ सरस्वती का आशीर्वाद आप पे विशेष रूप से है। देखिए, आपने एक अच्छी बात बोली कि देश की बात रखने हमारे सांसद गए। हमारे देश के सांसदों ने कहा कि कोई मीडिएशन नहीं हुआ और पाकिस्तान गिड़गिड़ाकर फोन कर रहा था। पर ये आरआर है ना, आरआर का मतलब गलत नहीं निकालना है। रिडिकुलस राहुल, मैं क्लैरिफाई कर दूं, रिडिकुलस राहुल ने बोला है कि नहीं पहले ही लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। अच्छा, और जयशंकर जी क्या है? आप लीजिए ना। नहीं, मेरे सामने अगर कोई बोलेगा तो मैं ऑब्जेक्शन आपके सामने नहीं बोला जयशंकर को। नहीं, मेरे सामने कोई नहीं बोला। अच्छा ठीक है, चलिए मैं विड्रॉ कर देता हूं। वेरी गुड। हां, मैं विड्रॉ करके दूसरा एक आरआर देता हूं। आरआर मतलब रेंटिंग राहुल, रेंटिंग तो बोल सकता हूं ना, संवैधानिक भाषा है। चलिए, रेंटिंग राहुल ने बोला कि ये देखिए मीडिएशन हुआ। ए राहुल बाबा, आपको मैं मीडिएशन बताता हूं। 1948 में गए थे कश्मीर को विदेशी प्लेटफॉर्म पर लेकर नेहरू जी, ये मीडिएशन होता है। लेटर लिखा JFK को, जॉन F कैनेडी को 1962 में नेहरू जी ने कि चाइना के लिए हमको मदद कर दीजिए और पाकिस्तान तो हमारा भाई है, इसको मीडिएशन बोलते हैं। 1968 में 828 स्क्वायर किलोमीटर दे दिया। बताइए, 1971 में 15,000 स्क्वायर किलोमीटर दे दिया और 93,000 प्रिजनर वॉर छोड़ दिया पूछे बख्शी साहब से, और किसके दबाव में दिया? इंदिरा जी। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो में।